नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है क्लास 10 के साइंस की वर्कशीट नंबर 2। ये वर्कशीट आकलन कार्यपत्रक है, मूल्यांकन है, असेसमेंट है। तो यह 2 भाग में दिया हुआ है, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और भाग 2 में सब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। जैसे कि यह आकलन कार्यपत्रक कुल 20 अंक का है। यह आकलन कार्यपत्रक 2 भागों में विभाजित है। भाग 1 में बहुविकल्पीय प्रश्न MCQ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक है। और भाग 2 में प्रत्येक प्रश्न लघु उत्तर प्रकार के प्रश्न होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसके आंसर कैसे देने हैं। सबसे पहले दिए गए अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप आयरन, सिल्वर, एल्युमिनियम, सल्फर, कैल्शियम, पोटेशियम, कॉपर, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि कई तत्वों से परिचित हैं। उन्हें अपने रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर धातुओं और अधातुओं में वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि धातुएं हमेशा ठोस होती हैं। कमरे के तापमान पर पारा द्रव को छोड़कर, मतलब कि कमरे के तापमान पर पारा द्रव होता है। कठोर सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर जो नरम धातुएं हैं, इन दोनों को छोड़कर धातुएं हमेशा कठोर होती है। सिर्फ पारा है जो कि द्रव होता है, लिक्विड होता है, और सोडियम और पोटेशियम नरम धातुएं होती हैं। उसके बाद ध्वनिक मतलब सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर ये आवाजें निकालती हैं, टन टन की आवाजें इनसे आती हैं। चमकदार, शीशा को छोड़कर, शीशा चमकता है लेकिन धातु नहीं है। गर्मी और बिजली का सुचालक, ग्रेफाइट को छोड़कर, ग्रेफाइट भी गर्मी और बिजली का सुचालक है लेकिन यह धातु नहीं है, तो उसको छोड़कर धातुएं गर्मी और बिजली का सुचालक होती हैं। आघातवर्ध मतलब चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है, इनको पीटकर चादर में परिवर्तित, पतले पत्थरों में परिवर्तित किया जा सकता है। तन्य, और इनको खींचकर तारों में भी परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये सारे गुण धातुओं के हैं। अब कुछ प्रश्न हैं, जैसे पारा कमरे के ताप पर डैश है। तो पारा कमरे के ताप पर क्या होता है? ऑप्शन ए है ठोस, बी द्रव, सी गैस, और डी ठोस और द्रव दोनों। तो पारा कमरे के ताप पर द्रव होता है, इसका आंसर बी होगा। उसके बाद है दूसरा कि घंटियों तथा सितार और वायलिन जैसे संगीत वाद्य यंत्रों की तार बनाने के लिए धातुओं के किस गुण का उपयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन है धात्विक, आघातवर्ध्यता, तन्यता और चालकता। तो हमने देखा है कि तन्यता जो है धातुओं का ऐसा गुण है जिससे तार बनाया जा सकता है। उसके बाद है एक धातु X नरम है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। यह हवा में बहुत क्रियाशील है और इसे हवा में खुला नहीं रखा जा सकता है। निम्नलिखित में से उस धातु को पहचानिए। तो इसका ऑप्शन है मैग्नीशियम, सोडियम, फास्फोरस और कैल्शियम। तो उत्तर भी सोडियम होगा। सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। और नेक्स्ट है खाना पकाने के बर्तन बनाने के लिए एल्युमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए एल्युमिनियम के निम्नलिखित गुणों में से कौन सा गुण जिम्मेदार है? तो बर्तन जो होना चाहिए खाना बनाने के लिए वह ऊष्मा का चालक होना चाहिए, कि या ध्वनिक होना चाहिए, या तन्य होना चाहिए, या कठोर होना चाहिए। तो उसमें 2 गुण होना चाहिए, एक ऊष्मा का चालक होना चाहिए और कठोर होना चाहिए। तो इसका मतलब आंसर डी होगा, 1 और 4। उसके बाद है नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन एक धातु है, नाइट्रोजन एक अधातु है, नाइट्रोजन उपधातु है, और ना धातु है ना अधातु है। तो इसका आंसर बी होगा, नाइट्रोजन एक अधातु है। उसके बाद भाग 2 में कुछ प्रश्न हैं जो कि 3-3 नंबर के 5 प्रश्न हैं। ये 3 अंक देंगे एक प्रश्न आपको। यह देखा गया है कि एक पेंसिल शार्पनर एक चुंबक के दोनों ध्रुवों से आकर्षित हो जाते हैं जबकि उसका एक भाग चुंबक से आकर्षित नहीं होता। उन सामग्रियों के नाम लिखिए जिनका उपयोग उसके भागों को बनाने के लिए किया गया है। तो ये पहला प्रश्न है। इसी तरह के और भी 4 प्रश्न हैं इसमें। तो चलिए उन प्रश्नों के उत्तर करते हैं। प्रश्न 6 है
कि यह देखा गया है कि पेंसिल शार्पनर एक चुंबक के दोनों ध्रुवों से आकर्षित हो जाता है जबकि उसका एक भाग चुंबक से आकर्षित नहीं होता है। सामग्रियों के नाम लिखिए जिनका उपयोग उसके भागों को बनाने के लिए किया गया है। तो इसका उत्तर है कि जो भाग आकर्षित हो जाता है वह लोहे से बना है और दूसरा भाग जो आकर्षित नहीं होता है वह प्लास्टिक से बना होता है। उसके बाद प्रश्न 7 है कि एक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। बताइए क्या यह एक आकर्षण या प्रतिकर्षण होंगे? जैसे उत्तरी उत्तरी ध्रुव को करेंगे तो दक्षिणी दक्षिणी ध्रुव को, और उत्तरी दक्षिणी ध्रुव को करेंगे तो जब उत्तरी और उत्तरी ध्रुव को एक साथ करेंगे तो प्रतिकर्षित होगा, और दक्षिणी ध्रुव को एक साथ करेंगे तो यह भी प्रतिकर्षित होगा, और उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को करेंगे तो आकर्षित होगा। प्रतिकर्षित का मतलब आप समझ गए कि दोनों एक दूसरे के विपरीत में धक्का देते हैं, और आकर्षित का मतलब होता है कि दोनों एक दूसरे के समीप आते हैं। प्रश्न 8 है कि विद्युत चुंबक क्या है, इसकी क्षमता को कैसे बदला जा सकता है? तो इसका उत्तर है कि विद्युत चुंबक उस चुंबक को कहा जाता है जो नरम लोहे के टुकड़े पर तांबे के तार को लपेट कर बनाया जाता है। इसकी क्षमता को विभिन्न कारणों से बदला जा सकता है। तांबे पर लपेटे गए तारों की संख्या को बढ़ाकर घटाकर बदला जा सकता है, और विद्युत धारा और लोहे की प्रकृति पर भी इसकी क्षमता निर्भर करती है। तो बच्चों ये आपने जितने भी बिजली से नाचने वाले जो पदार्थ देखे होंगे जैसे पंखे, मोटर, ये सब के सब विद्युत चुंबक सिद्धांत पर काम करते हैं, और कुछ कचड़े लोहे के जो